नमस्कार मित्रों, इंग्लिश वाले पांडे सर चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर दूसरा पार्ट सेकेंड चैप्टर फायर एंड आइस देख रहे होंगे। फायर एंड आइस का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस चैप्टर को आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। क्या नाम है? फायर एंड आइस। और इसके जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके लेखक कौन है बेटा? तो इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बातें? तो फायर का मतलब होता है, फायर का मतलब क्या होता है? आग। फायर का मतलब होता है आग। एंड का मतलब होता है और आइस का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो फायर का मतलब आग, एंड का मतलब और आइस का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, यानी कि आग और बर्फ। ठीक है, तो नाम तो बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जो आग का मतलब है ना, वो दुनिया में उन लोगों से है। आग का जो मतलब इस पाठ में है, वो दुनिया में उन लोगों से है जो बहुत ही ज्यादा क्या है? लालची हैं। वे लोग आग उनको जो है इंडिकेट कर रहा है इस चैप्टर में। जो लोग क्या हैं? बहुत ही ज्यादा लालची हैं, बहुत ही ज्यादा मतलबी हैं। और बर्फ का मतलब उन लोगों से है जो किसी से प्रेम और दया नहीं करते, जो किसी से प्रेम नहीं करते। ठीक है, प्रेम देखो दुनिया में क्या है? सबसे प्रेम करना जरूरी है, जैसे माता से, पिता से, भाई से, बहन से, एक दूसरे से। लेकिन वे बर्फ का मतलब उन लोगों से है जो क्या करते हैं? जो किसी पर दया नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए चैप्टर देखते हैं। जो पहली लाइन आपकी है प्यारे बच्चों, पहली लाइन आपकी है, कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो पहला है, कह रहा सम से, सम मतलब कुछ होता है, से मतलब कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब संसार, विल एंड इन फायर, विल एंड मतलब होता है, एंड मतलब समाप्त होता है, इन फायर मतलब आग में। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है वो आग से जलकर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सम मतलब कुछ होता है, से मतलब कहना, द वर्ल्ड ये संसार, विल एंड समाप्त होगा, इन फायर आग में। कह रहे हैं, लेखक कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार क्या होगा? यह संसार आग में जलकर समाप्त हो जाएगा। लेखक कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार कैसे समाप्त होगा? तो यह संसार आग में जलकर समाप्त हो जाएगा। पहली लाइन क्लियर है ना? सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार विल एंड इन फायर, फायर मतलब आग, इन मतलब में, और एंड मतलब समाप्त होगा। कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह संसार कैसे समाप्त होगा? तो आग में जलकर समाप्त हो जाएगा। लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस दुनिया में केवल लालची लोग, अर्थात इसका मतलब यह है कि दुनिया में जब केवल लालची लोग बचेंगे तो वे आपस में लड़ मर जाएंगे। क्या करेंगे? आपस में कटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे। लालच बहुत ही बुरी भला है, लालच ही सबको अंधा बना देती है। जो लालची और लोभी व्यक्ति होता है उसका कोई अपना नहीं होता है, वो सबको क्या करता है? सबको अपने आवेश में ले लेता है। तो वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में केवल लालची लोग ही बचेंगे, तो वो आपस में लड़ मर जाएंगे और इस दुनिया का अंत कर डालेंगे। इस दुनिया का कौन अंत कर डालेगा? लालची लोग, अर्थात फायर। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन कह रहे, सम से इन आइस, और कुछ, सम मतलब कुछ, से कहते हैं इन आइस मतलब बर्फ। और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार किससे खत्म होगा? आइस से खत्म होगा, अर्थात संसार जो है बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगा। आइस मतलब बर्फ ही होता है, और बर्फ पूरे संसार पर जम जाएगा और संसार खत्म हो जाएगा। ऐसा लेखक कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस। दूसरी लाइन, सम से इन आइस। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं
से कुछ लोग से कहते हैं इन आइस कि बर्फ में यह जलकर दुनिया समाप्त हो जाएगी। पहले तो लोग क्या कह रहे हैं, पहली लाइन में कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में जलकर समाप्त होगा, लेकिन सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार कैसे समाप्त होगा बेटा, यह संसार बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगा। अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का कहने का मतलब यह है कि जब इस संसार में, जब इस दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जो किसी से प्रेम नहीं करेंगे, नहीं करते होंगे, किसी पर दया नहीं करते होंगे, ना ही करेंगे, तो यह संसार क्या हो जाएगा, यह संसार जो है समाप्त हो जाएगा। किसी पर दया नहीं करते होंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, यह संसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा फ्रॉम तीसरी लाइन देखिएगा, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कह रहा फ्रॉम व्हाट मतलब जहां तक, आई हैव टेस्टेड में मतलब वैसे तो स्वाद होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर जानकारी से है। कह रहा आई हैव टेस्टेड मुझे जानकारी है या मेरी जानकारी है। कह रहा फ्रॉम व्हाट जहां तक आई हैव टेस्टेड मेरी जानकारी है, ऑफ डिजायर इस इच्छा के बारे में, इस लालच के बारे में। कह रहा है, लेखक कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मेरी जानकारी है इस इच्छा के बारे में, इस लालच के बारे में, तो आई होल्ड मैं सहमत हूं विथ दोज उन लोगों से हु फेवर फायर, हु मतलब जो, फेवर मतलब पक्ष में है, फायर मतलब आगे के। लेखक कह रहा है कि अगर हमसे पूछा जाए, अगर मेरी जानकारी, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी जानकारी इस इच्छा के बारे में, तो मेरी जानकारी ये है कि आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं उन लोगों से सहमत हूं, हु फेवर फायर, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूं, हु फेवर फायर, जो क्या कर रहे हैं, जो आग के पक्ष में हैं। लेखक कह रहा है मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो आग के फेवर में है, जो आग के पक्ष में है। तो चलिए पहली 4 लाइन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में समाप्त हो जाएगा, सम से नाइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार क्या होगा, बर्फ में जमकर समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेखक कह रहा है कि जहां तक मेरी जानकारी है इस इच्छा के बारे में, तो आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं उन लोगों से सहमत हूं, हु फेवर फायर, जो क्या कर रहे हैं, जो आग के पक्ष में हैं, मैं उन लोगों से सहमत हूं जो आग के पक्ष में हैं। ठीक है, अगली लाइन आपका दूसरा स्टेंजा करा बट मतलब लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू, इट का प्रयोग इस दुनिया के लिए किया गया है, और हैड टू का मतलब होता है होना। बट मतलब लेकिन, इफ मतलब यदि, इट का प्रयोग इस दुनिया के लिए, हैड टू मतलब होना, पेरिस ट्वाइस, पेरिस मतलब विनाश होता है, और ट्वाइस मतलब होता है 2 बार। पेरिस मतलब क्या होता है, विनाश, और ट्वाइस मतलब 2 बार होता है। कह रहा यदि इस दुनिया का विनाश 2 बार होना है। ठीक है, कह रहा यदि लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश कितने बार होना है, 2 बार होना है। बट मतलब लेकिन, इट इफ यदि इस दुनिया का, हैड टू मतलब होना है, फिर इस मतलब विनाश, और टू इस मतलब 2 बार। लेखक कह रहा है कि यदि इस दुनिया का विनाश कितनी बार होना है बेटा, 2 बार होना है। यदि इस दुनिया का विनाश कितनी बार होना है, 2 बार होना है। कह रहा आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, इनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ऑफ हेट मतलब जो है नफरत के बारे में या घृणा के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, फिर आई थिंक आई नो मैं जानता हूं या मुझे लगता है, मैं जानता हूं किसके बारे में, नफरत के बारे में भी मैं पर्याप्त जानता हूं। लेखक कह रहा मुझे लगता है, मैं जानता हूं किसके बारे में, इनफ ऑफ हेट, इनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हेट मतलब नफरत। लेखक कह रहा है कि यदि इस दुनिया का विनाश 2 बार होना है, तो मुझे लगता है मैं नफरत के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस दुनिया का या इस संसार का क्या करना है, विनाश 2 बार होना है, तो आई थिंक मुझे लगता है, नो मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट नफरत के बारे में पर्याप्त रूप से मैं जानता हूं। इनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हेट मतलब नफरत। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस,
लेखक कह रहा है टू से मतलब कहना, ठीक है। यह कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी क्या होता है, महान होता है बेटा। टू से मतलब कहना, और डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विनाश। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। लेखक कह रहा है कि जो मतलब होता है आल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब महान। टू से मतलब कहना, और डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विनाश होता है। लेखक कह रहा है इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान होता है। टू से कहने के लिए, दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन, इस विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट। आइस मतलब बर्फ होता है, इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब महान। लेखक कह रहा है इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान है। कह रहा है टू से दैट यह कहने के लिए, टू से दैट यह कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए। टू से दैट यह कहने के लिए, टू से मतलब कहना, दैट मतलब कि, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस मतलब बर्फ, इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब महान। लेखक कह रहा है यह कहने के लिए कि विनाश के लिए भी बर्फ क्या है, महान है। लेखक कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान है। मतलब बर्फ भी इस दुनिया का विनाश कर सकती है। यही लेखक कहना चाह रहा है, यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहना चाह रहे हैं कि क्या कर सकती है, बर्फ भी इस दुनिया को समाप्त कर सकती है, या इसका विनाश कर सकती है, ठीक है। एंड वुड सफाइस मतलब पर्याप्त होता है, और कह रहा है बर्फ भी क्या है, पर्याप्त है इस दुनिया। एंड वुड सफाइस, और बर्फ भी इस दुनिया को विनाश करने के लिए पर्याप्त है। कह रहा एंड वुड सफाइस, और यह पर्याप्त है, अर्थात बर्फ भी क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अंत में आप पर यह छोड़ दिया है प्यारे बच्चों, क्योंकि वे दोनों पर सहमत हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या हैं, वे दोनों पर सहमत हैं। वो आग पर भी सहमत हैं, बर्फ पर भी सहमत हैं। वो कहते हैं कि आग से इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो बर्फ से भी इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्लियर है। तो यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो इसका भी लाभ उठा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।